हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि CO2 का 27 डिग्री सेल्सियस ताप व 2.5 वायुमंडलीय दाब पर घनत्व क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी CO2 का घनत्व ज्ञात करना। CO2 का घनत्व ज्ञात करना। तो देखो आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल्स टू nRT। तो PV बराबर मोलों की संख्या को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम में मात्रा यानी भार बटे अणु भार इंटू RT, ये लिख सकते हैं। अब देखो इस समीकरण को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि PM बटे RT बराबर W बटा V, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या आ गया, द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या होता है घनत्व यानी D। तो D बराबर देखो क्या हो गया PM बटे RT, ये समीकरण हो गई इसकी। अब देखो P जो है वो दाब अपने को दिया हुआ है 2.5, M अणु भार अपने को पता होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ताप जो है वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो उत्तर जो इसने जो है लीटर इनवर्स में दे रखा है, तो अपने को R का मान भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। तो देखो P जो है दाब वो कितना दिया हुआ है 2.5 वायुमंडलीय, अणु भार जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये कितना होता है 44, T जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। R का मान जो है वो देखो कितना होगा 0.0831 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 1 निकाली है इसमें अपने मान रख देते हैं। D बराबर देखो क्या हो जाएगा, P कितना है यहाँ पर 2.5 इंटू M कितना है 44 बटे R का मान कितना हो गया 0.0831, और जो T है वो कितना है 300 केल्विन। तो ये देखो कितना आ गया D बराबर 4.46 ग्राम इंटू लीटर इनवर्स, क्योंकि आयतन अपने देखो किस में लेके चल रहे हैं, ये देखो लीटर में, तो यहाँ पर क्या आएगा लीटर इनवर्स, और पदार्थ की ग्राम में मात्रा ली है तो क्या आ गया ग्राम। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर D। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।